हेलो दोस्तों, आज हम अपने बुलेट ट्रेन के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक नया वीडियो लेके आए हैं। यह भारत का सबसे पहला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर होने वाला है, जिस पर आप पहली बार भारत में बुलेट ट्रेन दौड़ते हुए देख पाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे किस रूट पर से गुजरने वाला है ये रेल कॉरिडोर, क्या उसकी विशेषताएं होंगी, क्या उसकी टाइमलाइन होंगी, कितनी लागत आने वाली है, और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में जानने के लिए। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भारत का निर्माणाधीन सबसे पहला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, जिसके तहत गुजरात के अहमदाबाद शहर को भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई से जोड़ने का प्लान बनाया गया है। भारत में बुलेट ट्रेन लाने की बात 2009-10 से ही शुरू हो गई थी। 2009-10 के बजट में एक बुलेट ट्रेन की फीजिबिलिटी स्टडी को सामने रखा गया। उसके तहत एक 650 किलोमीटर लंबे रेलवे कॉरिडोर की बात की गई थी, जो पुणे के रेलवे स्टेशन से शुरू होकर मुंबई होते हुए अहमदाबाद रेलवे स्टेशन तक जाने वाला था, और बाद में इस कॉरिडोर को बैंगलोर तक एक्सटेंड करने की भी बात की जा रही थी, पर बाद में इस प्रोजेक्ट पर ज्यादा कुछ काम हो नहीं पाया। फिर साल 2013 के सितंबर महीने में भारत और जापान के बीच एक MOU पर साइन किए गए, जिसके तहत मुंबई से अहमदाबाद के रूट की फीजिबिलिटी स्टडी की गई, जिसे जुलाई 2015 तक पूरा कर लिया गया था। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्यों ना इस चैनल को सब्सक्राइब किया जाए और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले। अब थोड़ी इस रूट के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो इस रूट की कुल लंबाई लगभग 508 किलोमीटर की होने वाली है, जो महाराष्ट्र, गुजरात और दादरा नगर हवेली से होकर गुजरने वाला है। इस रूट पर 460 किलोमीटर का पैच एलिवेटेड स्वरूप में होगा, जो इसकी कुल 90% लंबाई होगी। उसके अलावा यहाँ 25.8 किलोमीटर लंबाई के टनल्स का भी निर्माण किया जाएगा, जो लंबाई के 5% होगा, और बची हुई दूरी यह कॉरिडोर ब्रिजेस और कट एंड फील टेक्नोलॉजी से कवर करेगा। इस रूट पर लगने वाले 25 किलोमीटर लंबे टनल्स में से एक टनल ही सिर्फ 21 किलोमीटर लंबा होने वाला है, जो थाने और विरार के बीच 7 किलोमीटर की लंबाई तक समंदर के नीचे से होकर गुजरने वाला है। यह अंडर सी टनल बनाने का निर्णय समंदर के बीच वेजिटेशन को बचाने के लिए किया गया। अब जानते हैं इस रूट पर बनाए जाने वाले स्टेशंस के बारे में। तो इस रूट पर कुल 12 स्टेशंस बनाए जाने वाले हैं। इस पर सबसे पहला स्टेशन मुंबई में BKC एरिया में 3 मंजिला अंडरग्राउंड स्टेशन बनाया जाएगा। उसके बाद इस लाइन पर आने वाले स्टेशंस कुछ इस प्रकार होंगे: थाने, विरार, बोईसर, वापी, वलसाड़, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद, और सबसे आखिरी स्टेशन होने वाला है साबरमती जंक्शन। इस रूट को सपोर्ट करने के लिए 6 मेंटेनेंस डेपो का भी निर्माण किया जाने वाला है, जो थाने, विरार, वापी, सूरत, भरूच और अहमदाबाद में बनाए जाएंगे। इसके अलावा आपको इस रूट पर थाने और विरार के बीच में एक डायवर्जन भी देखने को मिलेगा, जो भविष्य में बनाए जाने वाले मुंबई पुणे बुलेट कॉरिडोर को जोड़ने का काम करने वाला है। इस प्रोजेक्ट की कुल कॉस्ट लगभग 1,10,000 करोड़ की होने वाली है, जिसमें इस रूट पर चलाए जाने वाले 24 ट्रेन सेट्स की कीमत भी शामिल है, और इस प्रोजेक्ट की कुल लागत में से 81% की रकम मतलब 88,000 करोड़ रुपीस का लोन जापान की कंपनी जापानीज इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी देने वाली है, जिसने यह लोन 50 साल के लिए सिर्फ 0.1% इंटरेस्ट रेट पर दिया हुआ है, और बाकी बची हुई कॉस्ट गुजरात और महाराष्ट्र गवर्नमेंट दोनों मिलकर उठाने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट में लगने वाले 20% पार्ट्स जापान से मंगाए जाएंगे, और बचे हुए 80% का भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, इस लाइन का 90% तक भाग एलिवेटेड स्वरूप में बनाया जाएगा। इसकी वजह से लैंड एक्विजिशन और अंडरपास बनाने के खर्चे से बचा जाएगा। इसके अलावा एलिवेटेड कॉरिडोर होने से इस कॉरिडोर की सेफ्टी को भी बढ़ावा दिया जा सकेगा। यह कॉरिडोर एलिवेटेड स्वरूप में बनाने से इस कॉरिडोर की कुल लागत में 10,000 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया। जनवरी 2020 में आए हुए स्टेटस के अनुसार रेलवे बोर्ड ने बताया है, अब तक इस प्रोजेक्ट में लगने वाली कुल जमीन में से 47% जमीन का अधिग्रहण पूरा हो चुका है, पर कोरोना महामारी की वजह से लैंड एक्विजिशन में देरी आने लगी है, और अब यह ऐसा अनुमान लगाया जाता है 2021 साल के शुरुआत तक 90 से 100% जमीन का अधिग्रहण पूरा कर लिया जाएगा, और उसके बाद इस कॉरिडोर पर डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया जाएगा। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस कॉरिडोर को 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा।
इस कॉरिडोर के लिए E5 सीरीज वाले शिंकानसेन ट्रेन सेट्स को चुना गया है, जिसके लिए भारत ने 24 ट्रेन सेट्स के ऑर्डर दिए हुए हैं। इन 24 ट्रेन सेट में से 18 ट्रेन सेट जापान खुद बनाने वाला है और बाकी बचे हुए 6 ट्रेन सेट्स को भारत में असेंबल किया जाएगा। इन सारे ट्रेन सेट्स को भारत के रूट पर दौड़ाने से पहले पूरी तरीके से भारतीय हवामान अनुसार बदला जाएगा, क्योंकि जापान में अधिकतर तापमान 35 डिग्री सेल्सियस होता है और भारत में यह 50 से भी ऊपर चला जाता है। इसके लिए इन ट्रेन सेट्स में जरूरी बदलाव किए जाएंगे। इन ट्रेन सेट्स को 10 या 16 कोचेस के साथ दौड़ाया जाएगा, जिनमें 1300 से 1600 यात्री एक समय पर यात्रा कर पाएंगे। यह ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, पर इन्हें 320 किलोमीटर पर घंटे की ऑपरेशनल स्पीड से दौड़ाया जाएगा। इन ट्रेन में बहुत सारी सुविधाएं भी दी जाएंगी, जैसे कि एयर कंडीशनिंग, एक्स्ट्रा स्पेस फॉर हेवी लगेज, फीडिंग मदर और पेशेंट्स के लिए स्पेशल रूम्स दिए जाएंगे। अगर इसके फेयर की बात की जाए तो यह मुंबई से अहमदाबाद तक दौड़ने वाले दुरंतो एक्सप्रेस के फर्स्ट AC क्लास टिकट से 1.5 गुना महंगा होने वाला है। इसका मतलब मुंबई से अहमदाबाद का टिकट लगभग 3000 रुपए तक का हो सकता है और मिनिमम टिकट 250 रुपए का होगा। तो दोस्तों, आप इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या सोचते हैं और ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं जिसके बारे में हमें डिटेल वीडियोस बनाने चाहिए, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।